कैसा लगेगा अगर आपकी दुनिया थोड़ी सी धुंधली नज़र आने लगे, अगर आपका पसंदीदा रंग फीका पड़ जाए और हर चीज़ थोड़ी सी धुंधली नज़र आने लगे। शायद आप इसे बढ़ती उम्र का असर मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये किसी बीमारी का पहला संकेत हो। जी दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाइंडेक्स लेंस एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मोतियाबिंद कैटरेक्ट के होने वाले पहले संकेतों के बारे में, और अगर कैटरेक्ट आपको हो गया है तो उसका क्या इलाज है और उसके क्या लक्षण हैं, इसके बारे में भी बात करूंगा। प्लस वो कौन से लोग हैं जिनको कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का सबसे ज़्यादा चांसेस है होने का, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, जब आप कभी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अब आपको पहले जैसी क्लैरिटी नहीं मिलती है। जब आप ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो पहले जैसी अब आपको साफ नहीं दिखाई देता है। जो सामने से गाड़ी आती है तो उसको बहुत ज़्यादा फोकस आपको महसूस होता है, या फिर रात में पहले जैसी आपका अब नज़र नहीं रही है, पहले जैसी क्लैरिटी आपको अब रात में भी नहीं लगता है। ये जो सारे संकेत हैं किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वो बीमारी है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारी आँख है, आँख के सबसे सामने वाले पार्ट को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। जो काला वाला पार्ट है उसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके पीछे है लेंस और उसके पीछे है रेटिना। तो जो हमारा लेंस होता है, लेंस कई सारे मटेरियल से मिल के बना होता है। तो उसमें एक मटेरियल होता है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है जब वो टूटने लगता है तो हमारे लेंसेज के अंदर दाग आ जाते हैं। मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपकी कार है, उसकी जो विंडो है वो एकदम क्लियर है, लेकिन आप जब 100-150 किलोमीटर जाते हैं तो उसके ऊपर धूल जमा हो जाती है। तब आप उस विंडो से बाहर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको साफ नहीं दिखाई देता है। उसी तरीके से हमारे लेंस के ऊपर प्रोटीन बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, और उस कंडीशन को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। अब बात करेंगे मोतियाबिंद के शुरुआती संकेतों के बारे में। आज मैं ऐसे 5 संकेत के बारे में बात करूंगा जिसको जान के आप ये पता कर सकते हैं कि आपको मोतियाबिंद की शुरुआत आपकी आंखों में हो चुकी है। दोस्तों, जो पहला संकेत होता है, वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो धुंधली नज़र आने लगती हैं। आप अपनी ग्लासेस को बार बार क्लीन करते हैं फिर भी वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है। जब भी आप बाहर जाते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ देखने की कोशिश करती हैं तो सारी चीज़ें आपको धुंधली नज़र आती हैं। इसके अलावा दूसरा जो संकेत होता है, जो रंग होते हैं वो रंग आपको पहले जैसे ब्राइट नहीं दिखते हैं। जो रंग होते हैं वो फीके दिखने लगते हैं। जब अपने आसपास आप देखने की कोशिश करते हैं तो आप ये फील करते हैं कि जो कलर है उसके अंदर लगता है कि थोड़े से पीलेपन की शुरुआत हो गई है। वो पहले जैसा क्लियर और पहले जैसा ब्राइट कलर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तीसरा जो लक्षण होता है वो होता है कि रात में आपको देखने में मुश्किल आने लगेगी। पहले जैसी क्लियरिटी, पहले जैसी नज़र आपको अब रात में नहीं दिखाई देता है। जब पहले आप होते थे तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देता था, रात में भी आपका विज़न अच्छा था। अब हो गया है कि रात में आपका विज़न पहले से कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो चौथा लक्षण है वो है डबल विज़न का। जब आपको शुरुआत में कैटरेक्ट आना चालू हो जाएगा, मोतियाबिंद होना चालू हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनको डबल विज़न की प्रॉब्लम होती है, यानी उनको एक चीज़ दो-दो दिखाई देने लगती है। इसके अलावा पाँचवा जो लक्षण है, आपके चश्मे का जो नंबर है वो बार-बार चेंज होता रहता है। आप जाते हैं अपने जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास या फिर आई सर्जन के पास, तो वो नंबर चेक करके देते हैं, लेकिन हर 30 से 4 महीने में फिर से आपका नंबर चेंज हो जाता है। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं कि आपको अब मोतियाबिंद की शुरुआत आपकी आँखों में हो गया है। एक तो ऐसा भी कंडीशन आ जाता है कि आपको नंबर आप चेंज करवाते हैं, उसके बाद भी आपको चश्मे से क्लियर नहीं दिखाई देता है। आपका जो विज़न होता है वो 6/6 नहीं मिलता है। आपका विज़न धीरे-धीरे घटने लगता है, 6/9 हो जाता है, 6/12 हो जाता है। तो इस तरह से विज़न भी आपका घट जाता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि मोतियाबिंद का खतरा किसको ज़्यादा होता है। देखिए, मोतियाबिंद आजकल के जो कंडीशन है, आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, लगभग सभी लोगों को मोतियाबिंद होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जिसकी
एज 60 साल से ज़्यादा है उनको होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ है, यानी जिनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा बना रहता है, तो उनको चांसेस है कि उनको जल्दी हो जाए मोतियाबिंद। इसके अलावा और किसको होने के चांसेस रहते हैं? दूसरे नंबर पे है जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, तो उनको भी मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिनको जो यूवी लाइट के एक्सपोज़र में रहते हैं, यानी जो धूप में ज़्यादा काम करते हैं, उनको भी मोतियाबिंद होने के जो खतरा होता है वो ज़्यादा होता है। उनको यूवी लाइट के एक्सपोज़र की वजह से उनको मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि किसको मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपसे मैं बात करूँगा कि कब आप डॉक्टर को दिखाएँ। जब आपका चश्मे का नंबर बार-बार चेंज हो जाए और आप चश्मे का नंबर लेने जाते हैं, आपका विज़न फिर भी 6/6 क्लियर नहीं होता है और जो भी वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट है, अगर आपका विज़न काफ़ी कम हो गया है और आपको धुंधला भी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपकी आँखों से पानी आ रहा है और इसके अलावा आपको डबल विज़न की प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। प्रॉपर इसकी जांच की जाएगी, स्लिट लैम्प से आपकी आँखों को डायलेट करके इसको चेक किया जाएगा। अगर आपको मोतियाबिंद हुआ तो इसका इलाज आपको करवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मोतियाबिंद का इलाज क्या है। तो मोतियाबिंद का एक और एक सिर्फ इलाज है इसका सर्जरी करवा लेना, और बहुत ही आजकल एडवांस सर्जरी आप अवेलेबल हैं। तो आप जैसे ही अपने डॉक्टर से मिलते हैं, आपको उसके सर्जरी के बारे में बता दिया जाता है और आप उसको सर्जरी करवा के मोतियाबिंद के जो अंदर आपका इंट्राओकुलर लेंस है उसको निकाल दिया जाता है। उसकी जगह पे आपको फ्रेश लेंस, मोनोफोकल या फिर आप मल्टीफोकल लेंसेज लगा सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी आँखों का ध्यान रखिए। लव योर आइज, प्रोटेक्ट योर आइज। धन्यवाद।